बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, अगर आप भी घर में लड्डू पीठी की रेसिपी बनाते हैं या गोल गप्पों की रेसिपी बनाते हैं या शक्करकंदी को बेक करते हैं, तो उसकी सर्विंग के लिए आपको कुछ चटनियों की ज़रूरत पड़ेगी। और चटनियाँ ये बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप किस तरह इसको घर में ईज़िली बना सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इनको मैंने अलग से शूट किया ताकि इजीली आपको बनाने आ जाए। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे खुबानी ले ली है 150 ग्राम और इसके ऊपर गर्म पानी ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पे इमली ली है 100 ग्राम, इसके ऊपर भी पानी ऐड कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको पकाना है 15 मिनट के लिए। इसको मैंने गर्म पानी में भिगोया है और अब इसको पकाएंगे। तो इसके अंदर जाएगी जी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। 150 ग्राम खुबानी है तो 150 ग्राम ही इसके अंदर चीनी जाएगी। 2 चुटकी इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप पानी। 2 कप पानी ऐड करके इसको पकाएंगे तकरीबन 15 से 18 मिनट तक। अच्छा जी, इनको भिगोने से पहले मैंने पानी से इनको अच्छे से वॉश करके रख लिया था ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी होती है ना एक्स्ट्रा वो उतर जाए। देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 टीस्पून सिर्फ सिरका इसके अंदर जाएगा। ऐड करने से इसकी लास्टिंग बढ़ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड करते हैं जी ब्लेंडर जग में। 15 से 18 मिनट तक इसको कुक किया है और अब इसको करते हैं ब्लेंड। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी चटनी जो है खुबानी की चटनी वो रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं ना चिलीज़ के, ये भी बिल्कुल मैश हो जाएंगे इसको मैश करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुबानी की चटनी बिल्कुल रेडी हो गई। इसको करते हैं डिश आउट। तो सेम इसी सिंपल वे में आप बना के काफ़ी अरसे तक इसको स्टोर कर सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट चटनी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया है मैंने इमली का पल्प और सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च। मिर्च मैं एक ही ऐड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी मुझे नहीं करना था। इसको ऐड करते हैं ब्लेंडर जग में। इसके अंदर धनिया जाएगा और इसके साथ कटिंग की हुई एक ही हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसको नहीं हमने करना, यानी 2 से 3 मिर्चें इसके अंदर हम कभी भी ऐड नहीं करेंगे। इसके अंदर जाएगा जी ज़ीरा 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और अच्छा सा इसका रिज़ल्ट लाने के लिए आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी भी ऐड कर लेनी है। चीनी ऐड करने के बाद इसका टेस्ट डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाता है। देखें 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भी मैश होने में। तो देखें जैसे ही ये अच्छे से मैश होगी इसका कलर बिल्कुल ग्रीन की तरफ टर्न हो जाएगा। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर बहुत हद तक चेंज हो चुका है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और देखिए 2 से 3 मिनट में चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट चटनी बनी है इमली और धनिया की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं गोल गप्पों के साथ, लड्डू पीठी के साथ, शक्करकंदी के साथ और काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स के साथ ये रेसिपी वर्क करती है, आपके काम आएगी। फाइनल रिजल्ट देख लें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत अच्छी इसकी थिकनेस है, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कीजिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बड़े बड़े होटल्स में और रेस्टोरेंट में जो फ्राइड के साथ आपको चटनियाँ दी जाती हैं उनमें ये ग्रीन चटनी भी होती है। तो सेम इन्हीं अज़ा के साथ ग्रीन चटनी बनाई जाती है। सो इन चटनियों को आप भी यूज़ कर सकते हैं गोलगप्पे के साथ, लड्डू पीठी के साथ, शक्करकंदी के साथ, फ्राइड जो चीज़ें हैं आपके पास होती हैं उनके साथ भी ये चटनियाँ यूज़ हो सकती हैं ईज़िली। सो ये चटनी आप इजीली घर में बना सकते हैं और इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। लंबे अरसे तक स्टोर करने का फार्मूला भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर आप इसमें सिरका ऐड कर देते हैं तो आप इसकी जो लास्टिंग है वो इसको बढ़ा सकते हैं और लंबे अरसे तक इसको स्टोर कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।